सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ द श्याम शर्मा शो। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। श्याम भाई को जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, उनका चैनल आगे से आगे बढ़ाइए क्योंकि हम इंडियंस का साथ देना है, मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। श्याम भाई को जाके फुल सपोर्ट कीजिए। मैं इनका भी आफ्टर क्या कहते हैं, जैसे रोस्ट के लगा लो तो ट्यूबरो के भाई के साथ ही इनको, जैसे मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे 5 7 10 यूट्यूबर चैनल ही हैं जो इंडिया के, जिससे मैं ज़्यादा इम्प्रेस रहता हूँ। तो मैंने पहले भी इन पे लिंक दिए हुई है, वीडियो पे इनके दिए हुए हैं रिएक्शंस। तो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, अच्छे तरीके से समझाते हैं और पेलते भी अच्छे तरीके से हैं। तो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंडियाज न्यूज़ स्ट्रेटजी टू गेट बैक POK। ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसा नहीं है कि ये बोल रहे हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है तो मिलके देखते हैं। आई होप के आप कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। जिन्होंने देखी है या नहीं देखी वो मेरे साथ ये वीडियो इनकी पूरी देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। और एंड में जो मेरा POK GB और पाकिस्तान टूटने का स्टांस है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। एक नई चीज भी बताने वाला हूं, शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता, लेकिन मैं एंड में अपना जो मेरा स्टांस पुराना आपको वो पता है, लेकिन मैं एंड में बात करता हूं। पहले हम वीडियो मिलकर देखते हैं कि ये श्याम सर क्या इसमें बताते हैं। तो चलिए मिलके वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड में करूंगा तबसरा, बीच में नहीं बोलूंगा। पूरा फुल मजा करना भाई, पूरी वीडियो देखो और अच्छे तरीके से देखो। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना यार, आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, पाकिस्तान के लिए इंडिया बेसिकली इल्यूमिनाटी है। पाकिस्तान में जो भी गड़बड़ है वो इंडिया की गलती है। जो मौजूदा करंट टाइम के अंदर हम दिवालिया हो रहे हैं उसमें भी भारत मुलविस हो सकता है। पाकिस्तान आज तालिबान की प्रॉब्लम्स के लिए भी इंडिया को ब्लेम कर रहा है, क्रिकेट की प्रॉब्लम्स के लिए भी इंडिया को ब्लेम कर रहा है। अब तो पाकिस्तान इंडिया से इतना नाराज है कि कह रहा है कि इंडिया अगर सुधरा नहीं तो वो इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आएंगे। मैं तो पहले भी कहते थे नहीं आज तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ खेलो, खेलते क्यों नहीं है, भागते। अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने, मुझे ये तो बता। तुझे कहा किसने ग्रुप में आने को? साहब, वैसे तो पड़ोस का चिंटू भी ये बोल सकता है कि मैं कटरीना कैफ से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन औकात भी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब भी गुस्से में चीख चीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि माइक का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, बिजली नहीं है देश में। वज़ीर आला तलबा में लैपटॉप्स तकसीम करने की तकरीब के दौरान नामालूम शायर की मारूफ नज़म द डोंट गो इट सुनाने लगे तो बिजली चली गई। तो पाकिस्तान इंडिया पर इतना नाराज हो रहा है, इससे एक सवाल उठा है, क्या इंडिया ने फाइनली पाकिस्तान की क्राइसिस को नोटिस किया है और डिसाइड किया है कि पाकिस्तान की इतनी सारी क्राइसिस को देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक गोल्स पाने का ये बहुत अच्छा मौका है। तो क्या इंडिया उन स्ट्रेटेजिक गोल्स को पाने की तैयारी कर रहा है? आइए पता करते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो शायद आपने सुना होगा कि पाकिस्तान इस समय पर एक बहुत ही सिवियर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फूड और एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। Pakistan is facing a political crisis. Pakistan is facing its worst economic crisis. पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। पाकिस्तान के बैंक कंगाल, जनता बेहाल। Pakistan is facing its worst ever food crisis. अब हम लोगों को आटा देंगे, एक हफ्ते से हम लोगों को आटा नहीं है। The shortages reported since 2007 have just become more severe now as per reports. The country has decided to do what most would consider unthinkable. It has flipped the switch on the country's electricity use. उसके साथ साथ पाकिस्तान में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की आर्मी, सोसाइटी और पॉलिटिक्स में पंजाबी डोमिनेशन और मोनोपोली के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Thousands of Pashtuns who form a majority in Afghanistan but see themselves as a sidelined minority in Pakistan. A shutdown strike was observed in various parts of Gilgit-Baltistan. बलोचियों ने तो पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम करके रखा हुआ है। Thousands of people have been protesting in Gwadar in Balochistan. They're fighting against not just the oppression of their own state but also a colonizer in China. तो इन सारी प्रॉब्लम्स के बीचों बीच पाकिस्तान ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली जिससे इंडिया काफी प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि हमने अपना सबक सीख लिया है, इंडिया से जंग करके हम इंडिया से दोस्ती चाहते हैं। Pakistan has learned its lesson. We had 3
wars with India. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India. अब ये सुन के सभी भारत के लोगों को खुशी हुई होगी, लेकिन इनसे रहा नहीं जाता। इन्होंने कश्मीर का मुद्दा फिर से उठा दिया। देखिए, पाकिस्तान इज बेसिकली द कुत्ते की दुम ऑफ कंट्रीज। भूखे मर जाएंगे। दुनिया भर के देशों ने इनके फोन कॉल इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये फोन करके सिर्फ भीख ही मांगते हैं। देश में बिजली नहीं है, खाना नहीं है, फिर भी एटमी ताकत को कश्मीर चाहिए। तो देखिए, पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत होने के बाद, इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करने के बाद, ये बार बार कश्मीर का इशू क्यों उठाते रहते हैं? क्योंकि देखिए, इस डिसीजन के पीछे और पाकिस्तान के हर एक डिसीजन के पीछे आर्मी का हाथ है। पाकिस्तान की आर्मी बेसिकली पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। पाकिस्तानी आर्मी ने ये दिखाने के लिए कि सिविलियन गवर्नमेंट नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी इस देश को कंट्रोल करती है, 4 कू करवाए हैं इस देश में। 1953, 58, 1977 और 99 में पाकिस्तानी आर्मी का कंप्लीट पावर है गवर्नमेंट के ऊपर। जनरल मुशर्रफ ने फिर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी क्रिएट करी, जिसमें सभी पाकिस्तानी मिलिट्री सर्विसेज के चीफ इंक्लूड थे, और इस काउंसिल का काम है डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में डिसीजन लेना, ताकि पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग में मिलिट्री के रोल को और बढ़ाया जा सके। In 2008, when the then Prime Minister Yusuf Raza Gilani placed the spy agency ISI under the Interior Minister in a bid to enforce parliamentary supremacy, the army chief ensured that the order was rescinded within 24 hours. पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर यह भी आरोप था कि इन्होंने ही इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया था और उसके बाद इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर की गद्दी से हटाया भी था। और देखिए, इस पॉलिटिकल पावर के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत इकोनॉमिक पावर भी जमा करके रखा हुआ है। Military has entrenched itself not only in politics but also the economy and society. The military runs 50 commercial entities. The military has moved into the oil business. पाकिस्तान के जनरल बाजवा की फैमिली, जो 6 साल बाजवा जनरल रहे थे, उतने समय में बिलियनर बन गए। भैया, फिर हेरा फेरी की तो पैसा डबल करने की स्कीम यहाँ पर चल रही है। पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स और जनरल्स खूब धंधे भी करते हैं, खूब पैसे भी कमा चुके हैं। इनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है पूरे पाकिस्तान में, अलग अलग स्टेट्स में इन्होंने जमीन हड़पी हुई है। तो पाकिस्तानी आर्मी का पैसा, पाकिस्तानी आर्मी की ऐश इस पॉलिटिकल पावर पे डिपेंडेंट है। और ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर पाकिस्तानी आर्मी ने 2 बेसिस पर जमा करके रखा हुआ है। पहला कि भाई, पाकिस्तानी आर्मी ही है जो पाकिस्तान के लोगों को और इस्लाम को भारत के हिंदू काफिरों से बचाकर रख सकती है। और दूसरी चीज ये है कि भाई, पाकिस्तानी आर्मी ही है जो कश्मीर को पाकिस्तानियों को दिला सकती है। तो अब बात करते हैं कि पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाया। देखिए, पाकिस्तान हमेशा की तरह अपने दूसरे बाप IMF के पास भीख मांगने के लिए पहुंच गया। यार, कभी कभी मुझे IMF के लिए भी बुरा लगता है। आपने एक बार एक बंदे को थोड़ी सी भीख दे दी, अब वो बंदा आपके घर में ही आके बैठ गया है, जाने का नाम ही नहीं लेता। तो IMF ने भी बोला कि भैया ठीक है, चलो लोन दे देंगे तुमको, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। उसमें से एक शर्त यह है कि शुगर पर आपको एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 13% से 17% करनी पड़ेगी। अब एक एक्साइज टैक्स ये होता है, स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज की सेल पर लगता है, और उस एक्साइज टैक्स का इस्तेमाल पब्लिक की बेनिफिट के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर पेट्रोल पर एक्साइज टैक्स लगता है ताकि उस टैक्स का इस्तेमाल करके हाईवेज डेवलप किए जा सकें। लेकिन आर्मी इस एक्साइज टैक्स से खुश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हर एक इकोनॉमिक एंडेवर की तरह शुगर में भी पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है। उतना ही नहीं, करंट गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो आसिफ अली जरदारी हैं, उनके भी बहुत सारे शुगर मिल्स हैं। और आसिफ अली जरदारी के सुपुत्र बिलावल भुट्टो इस समय पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और हमारी कश्मीर की स्टोरी इन्हीं से जुड़ी हुई है। बिलावल भुट्टो को एक तरह से पाकिस्तान का राहुल गांधी माना जाता है। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। ये भी एक बहुत बड़ी और पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, और ये एक्स प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के पुत्र हैं। अब बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और फूड और एनर्जी क्राइसिस के बीच में यूनाइटेड नेशंस में जाके अपने देश को कैसे बचाया जाए उसके बारे में बात करने के बजाय कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। Resolve the Kashmir dispute. Open the doors to peace in South Asia. इंडिया ने भी ये देखा कि भैया खाने और पैसे के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन आपको कश्मीर चाहिए है। हवाई चप्पल की औकात नहीं है, लेकिन आपको हवाई जहाज चाहिए। तो इंडिया ने भी बोला ठीक है, खुजली ही करनी है तो खुजली हम भी कर सकते हैं। तो इंडिया ने अनाउंस किया कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच की इंडस वाटर ट्रीटी है, वो उसको पूरी तरह से रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। करंटली इंडस वाटर ट्रीटी में ये डिसाइड हो रखा है कि सिंधु नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उसका 16% पानी इंडिया के पास जाएगा और 84% पानी
पाकिस्तान के पास जाएगा। अब इंडिया जो है वो चेनाब नदी पर एक रातले डैम को डेवलप करना चाहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। पाकिस्तान ने इस पर ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया कि नहीं भाई, इससे हमारे पानी पर इफेक्ट हो जाएगा। इंडिया ने कहा है कि इसमें बहुत कम पानी इस्तेमाल होता है, आपके पानी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान मान नहीं रहा। अब आप भी देखिए पाकिस्तान की कंफ्यूजन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पाकिस्तान ने कभी डेवलपमेंट देखी नहीं है, तो वो डेवलपमेंट देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखा और सोचा कि कहीं एलियंस काफिरों को ये टेक्नोलॉजी तो नहीं दे रहे पाकिस्तान से लड़ने के लिए। अगर इस ट्रीटी में पाकिस्तान या इंडिया को कोई प्रॉब्लम हो तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने के 3 तरीके होते हैं। पहला है बायलैटरल टॉक्स, दूसरा है कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाए दोनों के बीच के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, और तीसरा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे वहां पर केस आर्ग्यू करने के लिए, और वहां पर इस इशू को सेटल किया जाएगा। The problem there that a court of arbitration has the powers to injunct the party. Okay? It has the power to injunct the party constructing a project. अब इनिशियली पाकिस्तान और इंडिया ने डिसाइड किया कि इस मामले को एक न्यूट्रल एक्सपर्ट से सेटल किया जाएगा, लेकिन अचानक से पाकिस्तान में केजरीवाल जी की आत्मा समा गई और उन्होंने यू टर्न मार के बोला कि नहीं, अब हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं। क्या मेरा कसूर क्या है? इंडिया इस बात पे चिढ़ा हुआ है कि यार आप हमारे प्रोजेक्ट को बार बार डिले करने की कोशिश कर रहे हो, तो उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को ही बॉयकॉट कर दिया, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं भेजे, और अब कह रहे हैं कि हम पूरी ट्रीटी रिनेगोशिएट करना चाहते हैं। हम ये रिनेगोशिएट करना चाहते हैं कि ये डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है ये किस तरह से इस ट्रीटी में यूज किया जाएगा। India wants a hierarchy of these resolution mechanisms. शायद इंडिया ने देखा है कि पाकिस्तान इस समय पर काफी वीक पोजीशन में है, तो अपने कुछ स्ट्रेटेजिक गोल्स जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को रिनेगोशिएट करने का ये शायद एक अच्छा मौका है। उसके ऊपर से क्रिकेट का इस्तेमाल करके भी इंडिया प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, लगता है। इंडिया ने बोला कि ठीक है भैया, आपको कश्मीर चाहिए तो क्रिकेट खेलना जरा भूल जाइए। इस मामले की शुरुआत होती है 2021 में, जब जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनते हैं। उसी साल अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप होस्ट करेगा, जो कि आप इमेजिन कर सकते हैं काफी धमाकेदार लोकेशन है एशिया कप के लिए। याद करिए पिछली बार पाकिस्तान ने एक बड़ा टूर्नामेंट होस्ट किया था तो क्या हुआ था। तो पाकिस्तान की रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए एशिया कप की लोकेशन पाकिस्तान से शिफ्ट कर दी गई है। पाकिस्तान इस बात पे बहुत नाराज है कि यार ऐसे ही पैसे के लाले पड़े हुए हैं, थोड़े मोड़े पैसे आ जाते एशिया कप से, अब वो भी हाथ से निकल गए। और पाकिस्तान एशिया कप के वेन्यू को शिफ्ट करने के लिए जय शाह और बीसीसीआई के मैनिपुलेशन के ऊपर आरोप लगा रहा है। और इसी बात पर उन्होंने इंडिया को धमकी भी दी है कि अगर बीसीसीआई अपनी मैनिपुलेशन को नहीं रोकता और अगर कश्मीर से वर्ल्ड कप के लोकेशन नहीं हटाए जाते तो हम इंडिया आएंगे ही नहीं क्रिकेट खेलने के लिए वर्ल्ड कप में। खबर बहुत बड़ी है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने का की वो चुनौती, चेतावनी दी है। चलिए कोई बात नहीं, रवीश जी और आरफा खानूम का दिल थोड़ा टूटेगा, लेकिन जी लेंगे आपके बिना। उसके ऊपर से पाकिस्तान ने हाल में ही इंडिया पर यह भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी तालिबान को इंडिया ट्रेनिंग और सपोर्ट दे रहा है पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। देखिए एक पुरानी कहावत है कि अगर आपको जानवर कंट्रोल करना नहीं आता तो जानवर ना पालें। पाकिस्तान ने तालिबान को डेवलप किया, उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ काफिर अमेरिकन और इंडियंस के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन अब तालिबान पाकिस्तान गवर्नमेंट के पीछे हाथ धो के पड़ गया है, तो वो इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। इंडिया ने ऑब्वियसली कोई भी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई किया है। इंडिया ने बोला है कि हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें, और हमें कभी नहीं पता चलेगा कि इंडिया ने सपोर्ट किया है तालिबान को या नहीं किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को सपोर्ट कर सकता है तो फिर इंडिया भी। तो देखिए अब पाकिस्तान की सिचुएशन इस समय पर बहुत नाजुक हो रखी है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, फूड और एनर्जी क्राइसिस ने पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को काफी कमजोर पोजीशन में रखा हुआ है अभी। तो शायद इंडिया ये देख रही हो कि ये बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान पर थोड़ा प्रेशर डालने का, पाकिस्तान का हाथ थोड़ा मरोड़ने का, और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को पाने का। चाहे इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को और खराब करना हो, चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया में वापस इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी हो। क्या पता अगली बार कब पाकिस्तानी आर्मी इतने कमजोर पोजीशन में हो या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतने कमजोर पोजीशन में हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ये मौका बहुत अच्छा है इंडिया के लिए अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव करने का, और क्या इंडिया पीओके को इंडिया में इंटीग्रेट करने का अपना स्ट्रेटेजिक गोल अचीव कर पाएगी? देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अभी कुछ साल तक इंडिया को ये नहीं करना चाहिए। पहले इंडिया जिस कश्मीर को एडमिनिस्टर कर रही है उसको पूरी तरह से स्टेबल कर दिया जाए। जिस दिन कश्मीर स्टेबल हो गया उस दिन पीओके को वापस
इंटीग्रेट इंडिया में करने का एक फुल ब्लोन कैंपेन चालू करना चाहिए। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन और स्ट्रांग होती रहेगी, जैसे जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन और वीक होती रहेगी, वैसे वैसे इंडिया का जो पोजीशन है पीओके को वापस इंडिया में इंटीग्रेट करने का, वो और भी स्ट्रांग होता रहेगा। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद है तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आप शाम शर्मा शो का लेटेस्ट मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके चेकआउट करें। अगर आप शाम शर्मा शो के मग क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके शाम शर्मा शो के मग क्लब के भी मेंबर बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने देखा सारा, तो रोस्टिंग भी बड़ी अच्छी थी और बड़े ब्रीफली बताया। और क्योंकि मैं ना रोस्टिंग भी देखता हूँ और मैं इनकी बातें भी सुन रहा था कि ये बातें कर क्या रहे हैं। एक्चुअली में ऐसे ही खबरें आपको मिलती हैं कि क्या चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, ठीक है। तो बाकी बातें आपने सुन ली। मैं जो इसका जो मैं बता देता हूँ, मेरे को लगा बाकी बहुत अच्छा है। बाकी आपने देखना है कि बीच में हंसी भी आई है, सारा कुछ है। बेसिकली बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या बोला हुआ है आप लोगों को, आपको शायद जो पुराने हैं या नए हैं, मैं अभी भी बता देता हूँ। मैंने कब से बोल रहा हूँ, जब से ये चैनल चल रहा है उससे पहले से भी मेरी प्रेडिक्शन है कि 2030 से पहले, ठीक है, हमारे पास पीओके आएगा। जीबी नहीं, जीबी और पीओके अलग अलग है, कंफ्यूज मत करना। सिर्फ पीओके की बात कर रहा हूँ। मैंने पीओके बोला हुआ है 2030 से पहले आएगा। और जो मेरे को अभी खबरें मिल रही हैं, जैसे मैं एनालाइज कर रहा हूं, जैसे मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज देख रहा हूं, जैसे पाकिस्तान का क्या हो रहा है, ठीक है, और वर्ल्ड अफेयर्स में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, उसके सिनेरियो के हिसाब से मेरे को जो अभी खबरें जो जहां मेरे को लग रही है, लेकिन मैं 2030 ही रखूंगा अपना, ठीक है, क्योंकि कल को एक ऊपर नीचे 1 2 साल 4 साल ऊपर नीचे हो जाए तो उसका फिर हो जाता है ना। तो मैं 2030 ही रख रहा हूं, लेकिन 2 साल और बढ़ गए हैं, यानी कि 2028 तक इस गवर्नमेंट की सोच है कि 2028 तक ये अपना पीओके वापस लेना है। और उसमें जो ऐड ऑन हुआ है वो ऐड हुआ है कि जीबी भी साथ में ही लेना है, ठीक है। अभी मैं इस पे ये आपको बोल दूं कि हाँ, क्योंकि मैं तो कोई गवर्नमेंट में नहीं हूं, या मैं तो सिर्फ एक सारी चीजें सिनेरियो देख के कर रहा हूं, ठीक है। तो जो मेरे को अभी पता चला है, तो अभी जो प्लान चल रहा है, जो अभी थोड़ा सा मेरे को खुलासा लगा है, तो वो लगा है कि 2030 से पहले ये 28 तक ये जीबी एंड पीओके, जीबी तो ऑटोमेटिकली इन्होंने पीओके तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये जीबी का प्लान बना रही है गवर्नमेंट। मेरे को नहीं पता ये कहाँ तक सही है, लेकिन जहां तक मैंने खबरें सुनी है, जहां तक मैंने एनालाइज किया है, जहां तक मैंने बड़े बड़े चीजें देखी हैं, ठीक है, उसमें मेरे को यही डेट यही ईयर अब आने लगा नजर। लेकिन मैं अपने उसी ईयर पे रहूंगा, 2030 से पहले होगा। कैसे होगा नहीं होगा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन होगा। अब इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जैसे उन्होंने बोला है, श्याम भाई ने बोला है कि आपको क्या लगता है। देखो ये जो सिनेरियो है ना, जो हमने तुर्की को सामान भेजा है, तुर्की को देखो इसको कीलना बोलते हैं, अपने पिटारे में बंद करना बोलते हैं। ये बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको दुनिया को, ठीक है, जो पाकिस्तान का साथ देते हैं उनको पिटारे में कैसे बंद करना है। तो एक टर्की है जो इसको देखो, सऊदी अरेबिया पिटारे में बंद है, मोस्टली जो अरब कंट्री हैं वो पिटारे में बंद कर ली हैं इस गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो दूसरी है कि अब रह गया था तुर्की, अभी इसको पिटारे में बंद करने के लिए कोशिश जारी है। अभी पिटारे में बंद होता है या नहीं होता है, ये आने वाले 1 आधे साल में पता चलेगा। जब पाकिस्तान इनको पीओके के लिए बोलेगा, फिर हम देखेंगे कि जो हमने ये किया था, ये स्ट्रेटजी हमारी कामयाब हुई है कि नहीं हुई है। जो अभी जो वहाँ पे डिजास्टर हुआ है, जहाँ पे हम हेल्प कर रहे हैं, आप दोस्त बोल रहे हैं, जब वो दोस्त बोल रहे हैं, बड़ा बोल रहे हैं, ये तब परखा जाएगा कि जब पाकिस्तान बोलेगा कि पीओके के ऊपर कोई बयानबाजी करे टर्की। अब अगर टर्की वहां से फिसलता है या कुछ करता है, फिर हमें समझ आ जाएगी, 1 बारी फिसला, 2 बारी फिसला, 3 बारी फिसला, ठीक है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि टर्की डाउन हो गया, ठीक है। तो ये काम ना धीरे धीरे चलते हैं, तो ऐसे करके हम उसको नाप रहे हैं। बाकी जो हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, आज अभी है 23 में बैठे हुए हैं, 23 24 में इलेक्शन होगा, कुछ नहीं होगा, 25 26 तक हमारे पास हथियार भी बहुत हो जाएंगे, और क्या कहते हैं 24 25 26 तक हमारे पास जो हमारे कुछ जहाज जो आउटडेटेड हो गए हैं वो भी चेंज हो चुके होंगे।
हमारे पास S-400 की पूरी यूनिट्स आ चुकी होंगी और कई काम ऐसे हो चुके होंगे जैसे कि हमारी नेवी में कुछ शिप्स और इंडक्ट हो चुकी होंगी और बड़े काम हो चुके होंगे। तो ये वाली बात है। दूसरा एक थोड़ा सा चाइना का फैक्टर रह जाएगा, वो भी इंडिया काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं जो सारा सिनेरियो बन रहा है ना, इस सिनेरियो को मैं एक ही पिटारे में आपको बता देता हूँ कि ये 2030 से पहले काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ जीबी का मैं सोच रहा हूँ, बाकी अगर साथ में ये भी आ जाए तो कोई भाई फिर तो सोने पे सुहागा ही है, ठीक है। तो बाकी 2000 मेरे को ये भी न्यूज़ पता चली है, न्यूज़ तो ये भी कह रही है, कई एनालिस्ट ने कहा है कि ये पाकिस्तान 2028 तक टूट जाएगा। भाई ये बहुत बड़ी बात बोली है कि 2-3 एनालिस्ट से मैंने सुनी है, जिसको मैं एडमायर करता हूँ, फॉलो करता हूँ और जिनके चीज़ें जो जिनकी प्रेडिक्शंस ठीक हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं इस पर तो ज़्यादा कह ही नहीं सकता, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 2028 तक ये तोड़ने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के टुकड़े की। लेकिन मेरा जो मानना है ये होगा कि 2047 तक टूटेगा पाकिस्तान, ठीक है। आप एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन मेरा अपना सोचने का जहां तक मैं पढ़ता हूं, जहां तक मेरे को लगता है, तो मेरे को यही समझ आ रही है, ठीक है। तो ये मेरा सोचना है। बाकी आप लोगों का क्या इसमें सोचना है, समझना है, वो आप कमेंट में बता सकते हो। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है या मेरा एनालिस्ट पसंद आया है तो प्लीज़ जरूर इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाना है। तो यहाँ तक थी वीडियो। और मेरी ये वीडियो प्लीज़, मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये मैं वीडियो का लिंक डाल देता हूँ या कुछ करता हूँ या मैं एक दिखाता हूँ। जो पुराने हैं वो कमेंट में बता दिया करो एक दूसरे को भाई उस वीडियो में, क्योंकि आप लोग याद रखते हो, मेरे को याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो आप बता दिया करो जो नए भाई आ जाते हैं कि हाँ ये भाई ने लाइव पे भी बोला था, लाइव पे भी मैंने एक बार बोला था कि आप बोलो कौन कौन से डेट को पीजीबी मिलेगा, पीओके मिलेगा और पाकिस्तान टूटेगा। उस टाइम भी मेरी यही थी। फर्स्ट वीडियो मेरी देखोगे मेजर गौरवारिया सर की है, उस टाइम भी मेरी यही स्टेटमेंट थी आज से साल पहले की। और मैंने उसमें बताया हुआ है कि मैं उससे 1.5 साल पहले भी यही प्रेडिक्शन करता था। मैंने इमरान का बोला हुआ था कि ये 2022, ठीक है, 2022 में उड़ जाएगा। तो ये 2022 में उड़ गया था। तो मैं ये 100% बोलता था कि देखो एक एनालाइज होता है, कभी गलत भी होता है, कभी सही भी होता है, लेकिन जैसे मैं सिनेरियो देखता हूँ वैसे मेरे को लगता है कि ये कांड होगा। तो आई होप कि आपको मेरा ये एनालिस्ट पसंद आया। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाना, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए अच्छी लेके आता रहूँ। और जो हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान का 5th जनरेशन, ये जो अपना ये काम है ये करते रहें, इसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।